किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी लाइफ मेरी प्रॉब्लमेटिक सी हो गई है, केओटिक हो गई है, बहुत समस्या से घिर चुकी हूँ। तो ये सब करने का क्या फायदा, पूजा पाठ करने का क्या फायदा, मंत्र जाप करने का क्या फायदा, साधना करने का क्या फायदा। इसके पीछे दो रीजन होता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। वैसे भी बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, तो उन लोगों को भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके पीछे का जो दो रीजन होता है, उसमें से पहला है कि जब भी आप किसी उच्च कोटि देवी देवता के साधना करते हैं, जैसे कि महादेव, माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, ऐसे उच्च कोटि देवी देवता के जब आप साधना करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उस हायर लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं। तो वो जो इतने हाई लेवल की एनर्जी है, आपको क्या लगता है कि आपकी टेस्टिंग किए बिना वो आपको यूं ही ऐसे ही सब कुछ दे देंगे? नहीं, पहले तो आपकी टेस्टिंग होती है। किस बात की टेस्टिंग? आपकी लॉयल्टी की टेस्टिंग, आपकी डिवोशन की टेस्टिंग, आपकी फेथ की टेस्टिंग होती है। भगवान देखते हैं कि अगर मैं इसको किसी विपरीत सिचुएशन में डाल दूं, तो क्या ये उतने ही विश्वास के साथ, उतने ही भक्ति के साथ मेरे मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो ये आपकी टेस्टिंग होती है, आपको टेस्ट किया जाता है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपको साधना में सिद्धि मिलती है, आपकी मुराद पूर्ति पूर्ति होती है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था, और इस फील्ड में जो भी लोग हैं उन सभी को ये सेम एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है, मान लीजिए आपके एक कर्म है 10 साल का, जो नेगेटिव कर्म है। नॉर्मली आपको अगर भोगना पड़े तो 10 साल वो कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप पूजा पाठ, मंत्र जाप ये सब करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उस 10 साल का कर्म को 2-3 साल के कर्म का पोटली बना के आपको दे देते हैं। तो आप सोचिए उसका इंटेंसिटी कितना होगा, वो इंटेंस लेवल में होगा। 2-3 साल अगर आप ओवरकम कर लेते, उसके बाद का टाइम जो होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। तो आपको क्या करना है, उस वक्त अपने डेटी के ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के, आप जो भी मंत्र जाप, साधना, पूजा अर्चना करते हैं, उसको कंटिन्यू करते जाना है। धीरे धीरे वो डिसॉल्व होगा, वो सॉल्व हो जाएगा, और आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको आपके सवाल की जवाब मिल चुकी होगी।